नमस्कार। ये जो एक प्रोडक्ट अपना एक पूरी रेंज है, एगलेस प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज है। तो एगलेस केक प्रीमिक्सेस अपना एक सेगमेंट है और एगलेस मफिन प्रीमिक्सेस अलग सेगमेंट है। पहले शुरुआत में हमने एगलेस केक प्रीमिक्स को ही एगलेस मफिन में भी हम दे देते थे, बिकॉज उस टाइम तक उतना वॉल्यूम भी नहीं था, और दूसरा ये था कि उतनी प्रोडक्ट की समझ नहीं थी कि मफिन की क्या रिक्वायरमेंट है और प्रीमिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बाद में ये समझ आया कि भाई मफिन की जो रिक्वायरमेंट है वो समथिंग डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि मफिन को कैसे खाया जाता है और स्पंज को कैसे खाया जाता है इसमें डिफरेंस है। जो केक का जो स्पंज बनता है उसके ऊपर बहुत तरह का डेकोरेशन होता है, क्रीम लगाई जाती है, जेली लगाई जाती है, तरह तरह के और डेकोरेशन आइटम्स होती है। तो उससे उसकी जो उसका जो टेस्ट है और उसका जो पूरा एपियरेंस है वो डिफरेंट हो जाता है। अब अगर हम मफिन के लिए सोचें तो मफिन तो एज सच हम खाते हैं। मफिन्स में कोई अलग से कोई और चीज़ नहीं करते, उसको मफिन ने लिया और खाया। तो मफिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम दी स्पंजेस। तो उसकी वजह से फिर अलग एक प्रीमिक्स डेवलप किया, और वो एगलेस मफिन प्रीमिक्स में हमारे पास वर्जन्स जो है ना वनीला और चॉकलेट के हैं, उसी तरह से जैसे कि एगलेस केक प्रीमिक्स में वनीला और चॉकलेट के फ्लेवर्स हैं। इसके अलावा जो रेड वेलवेट है वो तो एगलेस केक प्रीमिक्स में वो भी आ जाता है। तो मफिन्स में दो ही है, मफिन में दो फ्लेवर है अपने पास, एगलेस मफिन प्रीमिक्स वनीला और एगलेस मफिन प्रीमिक्स चॉकलेट। तो इसमें क्यों डिफरेंस किया गया है, इसलिए कि जो मफिन्स है आप देखिए उसका जो उसकी जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो क्रम्ब स्ट्रक्चर है मफिन्स का, इट इज रिलेटिवली डेंस देन दैट ऑफ द स्पंज। और वही उसकी खूबी भी है, वो खाने में भी अच्छा लगता है, और उसका माउथ फील भी बेटर आता है। और उसमें फैट की जो अमाउंट है मफिन्स में वो स्पंज से काफ़ी ज़्यादा भी होती है। तो इस तरह से उसका जो बेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसमें बेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो उसके टेस्ट और एरोमा वाला जो पार्ट है उसको ध्यान में रखते हुए अलग से एगलेस मफिन प्रीमिक्सेस हमने डेवलप किए हैं। बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल भी हैं, क्योंकि एगलेस में तो यूजुअली जो हमारी बेकरीज हैं वो अंडे वाले केक से ज़्यादा ही पैसा चार्ज कर लेती हैं ग्राहक से, बिकॉज ग्राहक का जो क्रेज़ है आजकल एगलेस का ज़्यादा है। अंडे वाले केक का चलन धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत सारी बातों को देखते हुए। वो केवल अंडा नहीं खाने वाली बात नहीं है। अभी क्या है ना, लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा ये भी रहता है कि हमें कोई कंटामिनेशन ना जाए। तो एग जो है ना एक बायो ओरिजिन से आ रहा है ना, तो उसमें तो उस तरह के चांसेस थोड़े से रहेंगे। ठीक है। तो कई सारे कारण मिलके तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं जिसमें लोग नॉन वेजिटेरियन सोर्स या एग से बचना चाहते हैं। तो इस वजह से एगलेस का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है, और टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है, और उसकी प्राइस हमें बेहतर मिलती है मार्केट में, एग वाले से ज़्यादा महंगा मिलता है। और जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ऐसा ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आता है। तो इस वजह से इस प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, और रादर देन ये एक बल्क की आइटम बनती जा रही है। ये बल्क आइटम बन गई है आजकल, ये एक पर्टिकुलर एक एडिटिव जैसा नहीं है, अब ये बल्क आइटम है। क्योंकि बेकरीज पूरी पूरी एगलेस पे डिपेंड कर रही है, पूरा पूरा एगलेस अपना बना रही है, केक्स, मफिन्स, पेस्ट्रीज। तो इस तरह से तो हमारा जो एगलेस का जो केक प्रीमिक्स है उसमें एक अच्छा सा स्पंज आएगा आपका, इकोनॉमिकल आएगा, और जो मफिन प्रीमिक्सेस हैं उसमें बहुत अच्छा मफिन आएगा जिसमें थोड़ा सा डेंस रहेगा, फ्लफी रहेगा। इट विल बी मोर टेस्टियर, इट विल बी मोर सॉफ्ट इवन, and the softness retention is also there. That is one factor in case of the muffins, because muffins has to be used in the months of time. So this shelf life, as far as the softness, both of them are very important factors for the muffins. तो इन दोनों चीज़ों को हमने उसमें एड्रेस किया हुआ है। उसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब कि ठीक ठाक का मतलब कि 30 दिन, तो 30 दिन से पहले तो ख़राब हो ही नहीं सकता, ये तो पक्का जाए जैसे मर्जी रखा जाए। बाकी उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 महीने तक भी है, लेकिन चलो 30 दिन तक तो पक्का ही है कि श्योर है कि कैसे भी आप रखो जैसे मर्जी कीपिंग कंडीशंस में, तो इट विल रिटेन अप टू टिल बियॉन्ड 30 डेज, ये रिटेन करेगा। तो ऐसे करके ये दो प्रीमिक्सेस हैं, इसमें आपने कोई अलग से प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है।
द ओनली थिंग कि आप उसमें वाटर डालेंगे, रिफाइंड ऑयल डालेंगे और केक जेल डालेंगे। केक जेल नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम एडवाइस करते हैं कि केक जेल से, क्योंकि केक जेल से जो प्रोडक्ट है वो उसका माउथ फील और उसका एपियरेंस ये बढ़ जाता है। ग्रेन का जो टेक्सचर है, जो अंदर का जो क्रम्ब स्ट्रक्चर है, वो भी अच्छा आ जाता है और सॉफ्टनेस रिटेंशन भी इंक्रीज करती है। तो केक जेल कोई ऐसा महंगा प्रोडक्ट तो है नहीं कि आप डाल नहीं सकते या बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग का कोई फर्क करेगा। तो हाउएवर इवन विदाउट केक जेल यू कैन प्रोड्यूस योर मफिन्स एंड यू कैन प्रोड्यूस योर स्पंज केक, बट आई एडवाइज कि आप उसमें केक जेल यूज़ करें, उससे और बेहतर आता है। और बेहतर प्रोडक्ट में अगर 2 पैसे कॉस्ट ज़्यादा भी लग रही है तो हमेशा आपको वापस करके जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में अगर वो बढ़ रही है तो कॉस्टिंग कोई हमें मैटर नहीं करती। तो यही मैं बता रहा था इसमें कि एगलेस में इसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेट्स हैं वो भी है। तो एगलेस की एक जो पूरी वैरायटी है उसमें एगलेस के कॉन्सेंट्रेट्स हैं, एगलेस केक प्रीमिक्सेस हैं, एगलेस मफिन प्रीमिक्सेस हैं। तो ये एक बड़ा सेगमेंट है और हम सभी तरह के जो कस्टमाइजेशन हैं उसके लिए भी ओपन रहते हैं। तो ये मुझे बताना था कि इस वीडियो में कि हमारे ये जो रेंज है प्रोडक्ट्स की, ये काफ़ी बड़ी रेंज है। इसमें कॉन्सेंट्रेट से लेके प्रीमिक्सेस और ब्राउनी भी है, सब कुछ है। तो आप कभी इसको यूज़ करिए। आपको सैंपल्स की रिक्वायरमेंट है तो सैंपल आप मुझे बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट द फ्री ऑफ सैंपल, फ्री सैंपल यू विल गेट इन एनीवेयर इन द इंडिया, वेर एवर यू आर। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल दिल्ली में ही हम ये सैंपल देते हैं। आप अंडमान में मांगोगे तो हम वहाँ भी देंगे, ठीक है। आप मणिपुर मेघालय में रहते हैं, वहाँ से आप मांगेंगे सैंपल, वहाँ भी फ्री सैंपल आपको डिलीवर होगा। तो फ्री सैंपल्स इज नॉट द इशू, ओनली थिंग इज दैट यू शुड रीच टू अस और आप मुझे वो बताएं कि आपको कौन से सैंपल चाहिए, कितना चाहिए, उतनी क्वांटिटी में सैंपल आपको अरेंज कर दिया जाएगा। तो बिफोर मेकिंग एनी एक्चुअल परचेज यू विल बी कंफर्टेबल विद द प्रोडक्ट कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है। तो वो एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम सभी ग्राहकों को यही बोलते हैं कि पहले आप सैंपल देख लो, जिससे कि ये ना रहे कि भाई हमने ये एक्सपेक्ट किया था और ये आया। क्योंकि खाने पीने की आइटम है, इसमें हो सकता है आपकी कुछ पसंद है और वो आपकी पसंद हमारे यहाँ बिल्कुल मैच हो जाए, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मिसमैच हो जाए। तो मैचिंग या मिसमैचिंग, ये बिफोर मेकिंग द एक्चुअल परचेज यू शुड चेक इट, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं ये। तो इनमें कलर भी लोग देखते हैं, फ्लेवर भी देखते हैं, एरोमा भी देखते हैं, स्पंजीनेस भी देखते हैं, चीविंग क्वालिटी भी देखते हैं, स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं, माउथ फील भी देखते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो बेटर टू टेक द सैंपल्स, हैव अ ट्रायल एंड देन डिसाइड, और डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा प्रोडक्ट। तो इस तरह की ये इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी अपने इस प्लेटफॉर्म से। तो आप मुझे मेरे कांटेक्ट में आए, सैंपल लीजिए, लगाइए, चेक करिए, और बस इतना ही इस वीडियो में। और आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं, आपका काम अच्छा चले, व्यापार अच्छा चले। मेरी सभी को नमस्ते।